morning to all of you. वेलकम टू विवेकानंद कोचिंग चैनल। और आज जो हम इसमें करने जा रहे हैं और इस चीज़ पे वीडियो बना रहे हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो उसको कैसे करके हेजिटेशन रिमूव हो। जो टॉपिक्स हम पढ़ाते हैं उसके अंतर्गत बातें करेंगे और एक एक करके जो है वो छात्र जो है वो आएगी और वो अपना जिस टॉपिक्स पे उनका कमांड होगा उसके बारे में फुल्ली जानकारी देगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बुलाएंगे सुधा कुमारी। सुधा कुमारी आएगी। तुमको मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, उस पर किसी एक टॉपिक्स पे बोलना है तुमको। इधर की ओर देखो, ठीक है। पहला जैसे चंद्रगुप्त मौर्य या समुद्रगुप्त या तुम अशोक या हड़प्पा सभ्यता, इन चारों में से किसी एक पे कहानी बताओ। चंद्रगुप्त मौर्य में बोलना चाहूँगी। सुप्रभात गोकुल सर एवं मेरे प्रिय दर्शकों, मेरा नाम सुधा है और मैं 12वीं की छात्रा हूँ। मैं आर्ट्स की विद्यार्थी हूँ और आर्ट्स के अंतर्गत मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इंग्लिश, हिंदी का अध्ययन करती हूँ। मैं रमोली में पढ़ती हूँ और मेरे कोचिंग का नाम विवेकानंद कोचिंग है। और हमारे शिक्षक गोकुल सर, इनकी तो तारीफ जितनी करो उतनी कम है। ऐसे टीचर हमको बहुत कम मिलते हैं। तो आज मैं आपके सामने मौर्य साम्राज्य के प्रथम संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताऊंगी। हमें कौटिल्य एवं मेगास्थनीज से पता चलता है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की है और मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखा है। चंद्रगुप्त मौर्य भारत में प्रथम संस्थापक थे, मौर्य वंश के प्रथम संस्थापक थे। इन्होंने नंद वंश का विनाश करके मौर्य वंश की स्थापना की। यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को परास्त किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर से संधि कर उनकी पुत्री हेलेना से विवाह किया था। सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, जो 305 ईस्वी से 298 ईसा पूर्व तक रहा। चंद्रगुप्त मौर्य ने 24 वर्ष तक शासन किया। अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने ही किया था। जैन मुनि भद्रवाहु से उन्होंने जैन धर्म की शिक्षा ली। 298 ईसा पूर्व में उन्होंने श्रवण बेलगोला, जो कि उज्जैन में है, वहां जाकर सलेखन यानी उपवास द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। फिर इनके बाद इनका पुत्र बिंदुसार, जो अमित्रघात के नाम से जाना जाता है, इन्होंने शासन संभाला और मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहदत्त थे। धन्यवाद। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा, नाम है जैमुन निशा, तो वो आकर के सुनाएगी। जल्दी आओ पहले। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दोगी, ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है, उसके बाद थोड़ा बताओगे। 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, उसमें से किसी एक पर तुमको बोलना है। पहला तुम्हारा ऑप्शन है समुद्रगुप्त, दूसरा अशोक, तीसरा हड़प्पा सभ्यता, चौथा मौर्य कालीन कला एवं स्थापत्य कला। इन चारों क्वेश्चन में से किसी एक पर तुम्हें फुल्ली जो है वो एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इधर की ओर देख करके थोड़ा करना है एक्सप्लेन। चलो बोलो। मेरा नाम जैमुन निशा है और मैं समुद्रगुप्त के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। और मैं समुद्रगुप्त के बारे में बताना चाहती हूँ। समुद्रगुप्त का शासनकाल 335 से 375 ईस्वी तक रहा था। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त का पुत्र था। समुद्रगुप्त का वास्तविक नाम कांच था। समुद्र विजयों के उपरांत समुद्रगुप्त नामक उपाधि धारण किए। समुद्रगुप्त विष्णु के उपासक थे। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन था। हरिसेन ने इलाहाबाद के प्रयाग परस्ती अभिलेख में समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन किया है। प्रसिद्ध इतिहास कवि समित समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त ने महान बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण दिया था।
समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख में समुद्रगुप्त को लिच्छविदैत्य बताया गया है। समुद्रगुप्त के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बीना बजाते हुए दर्शाया गया है। इससे यह प्रकट होता है कि ये संगीत प्रिय भी थे। धन्यवाद। चलिए, इसके बाद हम बुलाना चाहेंगे सीमा यादव आएगी और जो टॉपिक्स पे तुम्हें कमांड होगा उस पे बोलोगे, ठीक है? जल्दी हो। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना, उसके बाद जो है वह मैं टॉपिक दे रहा हूँ तुम्हें, वो 4 टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक्स पे बोलना है। पहला टॉपिक तुम्हारा है वह चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा टॉपिक है अशोक, तीसरा टॉपिक है अकबर, चौथा है बाबर। बताइए किसी एक पर। अशोक पे मैं बताना चाहूँगी। मेरा नाम सीमा कुमारी, क्लास 12 और मैं विवेकानंद कोचिंग की छात्रा हूँ। मेरे शिक्षक गोकुल सर हैं जो सारे सब्जेक्ट का अध्ययन अच्छे से कराते हैं। मैं सब्जेक्ट हिस्ट्री में चैप्टर 2 के टॉपिक मौर्य वंश के 3रे स्थापक के बारे में बताऊंगी। अशोक का शासनकाल 273 से 236 ईसा पूर्व तक चला था। इसे प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। यह बिंदुसार का पुत्र था। यह मौर्य वंश का 3रा संस्थापक था। यह अपने पिता के समय में ही तक्षशिला एवं उज्जैन में शासन कर चुका था। इसकी पत्नी देवी से उत्पन्न महेंद्र एवं संघमित्रा इसके पुत्र पुत्री थे। इसने 261 ईस्वी में कलिंग युद्ध किया, जिसमें 13वें शिलालेख से पता चलता है कि वह कलिंग युद्ध पर विजय किया था। इस युद्ध में 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए और 1 लाख लोग मारे गए। इस युद्ध के बाद उसने सब छोड़ने की प्रतिज्ञा ली। इस युद्ध के बाद उसने धर्म का प्रचार किया और धर्म का प्रचार भारत के साथ साथ विदेशों में भी किया। इसलिए इन्हें महानतम सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। इसके हृदय में मानवता की सेवा और प्राणियों की कल्याण और दया की भाव जागृत हुई। अशोक के धर्म का पालन करने के कुछ आवश्यक बातें हैं, जैसे प्राणियों की हत्या न करना, माता पिता की सेवा करना, बूढ़ों की सेवा करना, गुरुजनों का सम्मान करना, मित्रों, परिचितियों, ब्राह्मणों एवं दासों के साथ अच्छा व्यवहार करना, अल्प व्यय एवं अल्प संचय, सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करना। अशोक के 3 अभिलेख हैं। पहला शिलालेख जो 14 प्रकार के हैं, दूसरा स्तंभ लेख जो 6 प्रकार के हैं, तीसरा गुहा लेख जो 3 प्रकार के हैं। धन्यवाद। चलिए, उसके बाद हम बुलाना चाहेंगे गुंजा कुमारी को, आएगी और किसी एक टॉपिक्स पे बताएगी। आ जाओ। तुमको हम दे रहे हैं टॉपिक्स चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा हड़प्पा सभ्यता, तीसरा अशोक, चौथा मौर्य कालीन कला एवं स्थापत्य कला। इन चारों किसी एक टॉपिक्स पे तुम बताओ। मेरा कोचिंग विवेकानंद कोचिंग है। मेरा सर गोकुल सर है। मैं हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी बताने जा रहा हूँ। हड़प्पा 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का उल्लेख चार्ल्स मेंसन द्वारा किया गया। 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर तक रेल लाइन बिछाने की दौरान खुदाई में